हम लोग क्या कर रहे थे, फिजिक्स क्लास 11th मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कर रहे थे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताया था, रिलेशन में डराइव किया था। टर्मिनल वेलोसिटी का एक ग्राफ भी दे रखा था, लेकिन हम लोग कल वाले क्लास में रह गया था, तो मैं उसका ग्राफ जो है ना रिप्रेजेंट करता हूं कि कैसे टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं। तो एक छोटा सा ग्राफ है, मैं दिखाता हूं उसको कैसे बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, क्या दे रखा है ये कि ये हमारा टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। ठीक है, जब हम लोग किसी विस्कस लिक्विड में किसी बॉल को गिराएंगे तो इनिशियली वो तेजी से मूव करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ता जाता है, नहीं बढ़ता नहीं घटता जाता है, क्योंकि रिटार्डेशन होता है, लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन होता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है कम होते जाता है, तो उसका रिटार्डेशन होता है, तो उसकी जो वेलोसिटी कम होते जाता है, ऐसे जाते जाते बाद में ये एक तरह का एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यहां पे जाके ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है, और यहां पे जो मोशन होता है ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ था ये टर्मिनल वेलोसिटी का, कि ये जाते जाते ऐसे जाके, और ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता वेलोसिटी यहाँ पे। तो ये एक ग्राफ था, ये रह गया था, नोट कर लीजिए। आज हम लोग इसी दो कंसेप्ट के बेस पे, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी के बेस पे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, लेकिन मैं वो न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है, और पहले मैं उसी को करता हूँ ताकि बहुत आप देखो, उसका शॉर्टकट भी फॉर्मूला है और बहुत अच्छा सवाल भी है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको बताता हूँ कितनी मज़ेदारी है उस सवाल में, और शॉर्टकट फॉर्मूला भी आएगा उसका। ठीक है ना, ओके, लिखता हूँ मैं, मिटा दूँ इसे। क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUET पैरामेडिकल NDS CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे फिजिक्स क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और अभी हम लोगों ने किया स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बेस पे थ्योरी तो कर दिया हम लोग, आज हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कंपटीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए ध्यान से, ध्यान लगाए रखिए, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है, तो ध्यान लगाए रखिए। ओके, क्या बताया, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर each falling down with a terminal velocity of 5 centimeter per second coalesces to form a bigger drop. Find the terminal velocity of the bigger drop. क्या बताया कि 8 रेन ड्रॉप, छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स एक साथ चले आ रहे हैं। उस जो स्फेरिकल रेन ड्रॉप है उसका जो रेडियस है वो 1 mm का है, सबका 1 mm का है, और उनका जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। 8 रेन ड्रॉप एक दूसरे के साथ कॉलेस यानी कंबाइन करके एक सिंगल रेन ड्रॉप बना लेते हैं। जब वो सिंगल रेन ड्रॉप बना लेते हैं तो बड़े साइज के हो जाते हैं। तो वो जो बड़े साइज का रेन ड्रॉप है जब वो नीचे गिर रहा होगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालना है सवाल को। ये दे रखा सवाल। ठीक, सवाल समझ में आ गया, आगे चले हम लोग। ठीक, तो करते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है ये, 8
ठीक है ना। ऐसे छोटे छोटे रेन ड्रॉप थे, 8 रेन ड्रॉप थे, इनको कंबाइन किया गया तो एक बड़ा सा रेन ड्रॉप बन गया। ठीक, अब यहां पे क्या दे रखा, जो छोटे वाला रेन ड्रॉप है इसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ स्मॉलर रेन ड्रॉप, ये 1 mm है, लेकिन यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी जो ना सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 10 से डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया इसका। अब इसी तरह से जब हम 8 को मिलाएंगे तो एक बड़ा हो जाएगा, तो जो बड़े वाले स्फेरिकल रेन ड्रॉप होगा उसका जो वॉल्यूम होगा इस 8 स्मॉलर रेन ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये 8 को मिलाएंगे तो इन 8 का टोटल जितना वॉल्यूम होगा वो एक सिंगल जो रेन ड्रॉप होगा उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मैथ में किया होगा ऐसे, तो उसी तरह का है ये कुछ। तो क्या बताया कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 8 times volume of a smaller रेन ड्रॉप। ठीक है ना, स्मॉलर रेन ड्रॉप 8 जो है एक का लेके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो जानते ही हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं बड़े वाले का 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कर दिया, बड़े वाले के लिए कैपिटल आर क्यूब कर दिया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़े वाले का वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये तो 8 तो है ही, और ये 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया ना, क्लियर। आगे क्या बताया कि ये 4/3 जो है पाई, ये दोनों ही तरफ से कैंसिल हो जाएगा ना, 4/3 पाई ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 और पाई भी। अब ये क्या होगा, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू 8 स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। ये इसका क्यूब हटाएंगे तो उधर क्यूब रूट आ जाएगा, तो ये आर जो होगा वो क्यूब रूट 8 आर क्यूब, तो ये 8 का जब क्यूब रूट लेते हैं तो वो 2 हो जाएगा, और आर का क्यूब रूट लेंगे तो आर आ जाएगा। तो ये जो कैपिटल रेडियस होगा वो 2 स्मॉल आर के बराबर होगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, कहां तक समझ में आई ये समझ में बात आ गई। ये जो कैपिटल आर है, यानी जो बड़े वाला जो बिगर रेन ड्रॉप होगा उसका जो रेडियस होगा छोटे वाले ड्रॉप के रेडियस का डबल होगा। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो स्मॉल जो स्फेरिकल रेन ड्रॉप थे उसका जो टर्मिनल वेलोसिटी था उसका फॉर्मूला लेते हैं, और फिर बिगर वाले का टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल स्फेरिकल रेन ड्रॉप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक, टर्मिनल ये देखिए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर रेन ड्रॉप, स्मॉल वी ले लेते हैं और इसका फॉर्मूला है 2/9 आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम अप इनटू जी अपॉन विस्कोसिटी। ये देखिए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंटू जी अपॉन एटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, ये हम लोगों ने फॉर्मूला डाल दिया यहाँ पे, दिख रहा नहीं, ये मैं थोड़ा सा ब्लू से डार्क कर दे रहा हूँ, इसको ब्लू से डार्क कर दे रहा हूँ, ये ग्रीन थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है ये। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये मैं क्वेश्चन को मिटा दूं, यहाँ पे जो है एक वैल्यू बस याद रखना कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप है ना 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, और फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप निकालने जा रहे हैं। ठीक,
यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, कैपिटल वी ले लेते हैं, 2/9 कैपिटल आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द मीडियम इनटू जी अपॉन एटा कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये इतना जगह था तो मैंने यहां लिख दिया, ठीक। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन को मिटाता हूं मैं, ये हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी ले लिया, और इसका जो रिलेशन था 2/9, ये जो ना कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर होगा और यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो बड़े वाले बॉल का स्फेरिकल ड्रॉप का हो गया, और ये जो ना छोटे वाले का हुआ 2/9 स्मॉल आर। ये यहाँ पे ये सारा टर्म्स जो ना एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसीलिए क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ना डेंसिटी दे रखा, ना विस्कोसिटी दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, क्योंकि जब हम इसको इस तरह के सवाल करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डाला है, एज इट इज रखा है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, और ना क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखा है, कितनी बात समझ में ही। अब देखते हैं यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, ये 2/9 इससे कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल होगा, रो माइनस सिग्मा अपॉन एटा रो माइनस, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा ये, और क्या मिलेगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग चाहें तो ये कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का कॉमन स्क्वायर कर देते हैं, कंबाइन स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरह के सवाल का यहाँ पे जो है ये एक रिलेशन आता, फाइनल रिलेशन क्या आता है, ये कि वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप अपॉन वेलोसिटी ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप अपॉन वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर, यहाँ बी से दिखा देता हूँ या एस से दिखा देता हूँ, और ये कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ये होल स्क्वायर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितनी बात सुन में। आगे हम इसकी बात करेंगे, और यहाँ जो कैपिटल आर है स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए कैसे आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या था कि जितना ये नंबर था इसका क्यूब रूट लगेगा ही लगेगा, यहाँ क्यूब है ना, तो यहाँ क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट लगेगा ही लगेगा। तो जब क्यूब रूट लगेगा तो इस नंबर का क्यूब रूट ले लेंगे, जो भी नंबर है, और ये आर पे क्यूब था और क्यूब रूट लेंगे तो आर बाहर निकलना ही निकलना है। तो ये जो कैपिटल आर है, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कैपिटल आर जो है n 1/3 इंटू आर के बराबर है। कैपिटल आर क्या मतलब हुआ, जितना बॉल्स है उसका क्यूब रूट ले लो। जैसे यहाँ पे 8 बॉल था तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 8 का 2, तो 2 ले लिया, और वह आर है तो आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैपिटल आर का वैल्यू जो है n रेज टू द पावर 1/3 इंटू आर के बराबर है, ठीक। यहां तक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लिया, मैं उसके आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये वाला वैल्यू हमने वहां इसलिए लिख लिया कि उसकी जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मैं मिटा दूं इन सबको, वहां पे चलते हैं यार, यहां से नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए ये जो है कैपिटल आर की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, ये नीचे था ना, हमने निकाला था कैपिटल आर की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, ये बी वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, और कैपिटल आर की जगह पे हम लोग ले लेते हैं n 1/3 इंटू स्मॉल आर अपॉन स्मॉल आर होल स्क्वायर। कितनी बात समझ में। ये कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग वहां से निकालते हैं, इस तरह का रिलेशन होता है। तो ये याद रखिए कि जो स्मॉल ड्रॉप को मिलाएंगे तो बिगर ड्रॉप बनेगा, तो उसका रेडियस कितना होगा, तो जितने भी नंबर्स हैं 8 है 27 है या 81 है, जितने भी नंबर्स है उसका क्यूब रूट ले लिए,
वो जितना आएगा उसको स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करें तो बिगर जो ड्रॉप होगा उसका रेडियस हो जाएगा, और बिगर ड्रॉप का जो रेडियस होगा वो यहाँ पे आके डाल देंगे। ठीक है, तो जब इसको डाल दिया तो ये हो गया। अब देखिए स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, और कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू एन, और ये 1/3 था, ये स्क्वायर करेंगे तो ये 2/3 हो गया, 2/3 हो गया ये, बाकी रेडियस भी खत्म हो गया, रेडियस की भी जरूरत नहीं, स्मॉल बॉल की रेडियस की भी जरूरत नहीं। और अब हम लोग इसको इधर क्रॉस कर देंगे तो वी बी वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n टाइम्स 2/3 और वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ये एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया आपका। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर कर देते हैं। ये जो क्वेश्चन दे रखा था तो स्मॉल ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी कितना था, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ n का वैल्यू कितना था, 8, वैसे तो हम लोग ने यहाँ 2r लिखा ही था मगर यहाँ 8 था, तो मैं इसको कर देता हूँ और ये फॉर्मूले को आगे मैं हाईलाइट करूंगा। तो क्या दे रखा, वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 8, n की जगह पे 8 ले लिया, 2/3 और इसका जो स्मॉल ड्रॉप का 5 आ गया। ये देखिए 8 का पहले लेंगे क्यूब रूट 1/3, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, हम लोग ने ऐसे कर दिया 2/3 को 1/3, तो 8 का क्यूब रूट होगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा 4 × 5 और ये वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप होगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितनी बात समझ में आई है? यानी ऐसे सवाल के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, सिर्फ नंबर ऑफ बॉल्स n, नंबर ऑफ बॉल्स, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, ये हमारा रिलेशन बन के आ जाता है। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है वेलोसिटी ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, हो सकता था कि बिगर ड्रॉप का दिया होता और स्मॉलर ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी निकालना होता, तो इसी से निकल जाएगा। ये हो सकता था बिगर ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी भी दे रखा है, स्मॉलर ड्रॉप का भी टर्मिनल वेलोसिटी दे रखा है, तो n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कितने हैं, n का वैल्यू निकालना होता है, तो हम लोग इससे निकाल लेते। ठीक है, और विदाउट एनी टेंशन, यानी कुछ भी सोचना नहीं है कि रेडियस कितना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, या फिर डेंसिटी ऑफ बॉल कितना है, डेंसिटी ऑफ मीडियम कितना, कोई चीज नहीं, सब खत्म। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और इतना शॉर्ट होने की वजह से ये अक्सर कंपटीशन में आते रहते हैं ये सवाल, इस तरह के सवाल। कितनी बात सुन में आया, कुछ मजा नोट कर लीजिए। और अगर ऐसे ही चाहते हैं शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन के साथ साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए। अभी तो बहुत दूर जाना है, आप हमारे YouTube पे जाके देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स हमने करा रखा, हर टॉपिक से सवाल करा रखा है, तो बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले हैं हमारे हर टॉपिक पे। और अभी मैं बाद में एक शॉर्टकट का सीरीज चलाऊंगा जिसमें हर दिन आपको एक शॉर्टकट बताता रहूंगा। एनीवे, आप इसे समझ में आ गया, मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लिए, नहीं तो फिर तो बाकी बात की बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। एक सवाल मैं थोड़ा सा, हालांकि ऐसे ही है लेकिन मैं देता हूं आपको करने के लिए, और उसमें हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। ओके, चलिए ठीक है। ये देखिए मैंने एक सवाल लिखा है, जिस तरह का पिछला सवाल था उसी तरह का ये सवाल लिखा मैंने, लेकिन मैं इसको करूंगा शॉर्टकट मेथड से। वैसे तो करने का तरीका वही है कि जितने स्मॉल ड्रॉप्स होते हैं उनका टोटल वॉल्यूम बिगर ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर होता है, फिर बिगर ड्रॉप का रेडियस निकाल लेते हैं वहाँ से, और फिर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, फिर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप निकालते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, फिर बिगर ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी को स्मॉलर ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, जो कॉमन टर्म होता है वो कैंसिल हो जाते हैं, और फिर कैपिटल आर अपन स्मॉल आर का होल स्क्वायर रहता है। बी velocity of the bigger drop upon velocity of smaller drop is equal to कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर पर स्मॉल आर का होल स्क्वायर जाता है, और कैपिटल आर को फिर स्मॉल आर के टर्म में लिखते हैं, तो n रेज टू द पावर 1/3
इंटू आर के बराबर होता है स्मॉल आर, और फिर स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, और कैपिटल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप अपन वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर 2/3 हो जाता है। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, और वो सब कुछ एज इट इज इसमें भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, तो मैं इस सवाल को शॉर्टकट फॉर्मूले से ही कर देता हूं मैं। अब बाकी तो मैंने बता ही दिया। अब मैं एक क्वेश्चन को पढ़ता हूं पहले। टू एग्जैक्टली सिमिलर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2 1/3 मीटर पर सेकेंड coalesces to form a bigger drop. Find the terminal velocity of the bigger drop. ठीक, तो यहां पे सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसमें n का वैल्यू कितना है 2। ठीक, स्मॉल ड्रॉप का जो टर्मिनल वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ये 2 रेज टू द पावर 1/3 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप निकालना है। तो हम लोग क्या रिलेशन था याद है, वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू n 2/3 वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ये हमारा रिलेशन होता है। कितनी बात सुन में। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा, n 2 दे रखा, ये 2 डाल दिया है, 2 पे 2/3 का पावर हो गया, और टर्मिनल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 2 रेज टू द पावर 1/3, 2 रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, अब ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, ये पावर प्लस हो जाएंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 3/3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो 2 पे 1 का पावर आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी बिगर ड्रॉप की जो वेलोसिटी होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात समझ में आई, आया कुछ समझ में। हमने शॉर्टकट फॉर्मूले से कर दिया, अगर करना चाहें तो आप लॉन्ग मेथड से कर लिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, समझ में आया इसका कैसे यूज कर सकते हैं। हम लोग स्मॉलर ड्रॉप का वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, स्मॉलर ड्रॉप का वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जैसे बिगर ड्रॉप का निकाल लेना, हम लोग स्मॉलर ड्रॉप का भी निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, उसको मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, खाली मैं ऐसे ही पॉइंट्स लिख रहा हूं। ओके, इस फॉर्मूले को और समझने के लिए मैं मिटा दूं इसे। देखिए, मैं एक छोटा सा बोला क्या कि सपोज करके 27 स्मॉल रेन ड्रॉप coalesces to form a bigger drop. ठीक, the velocity of the bigger drop is 45 meter per second. What is the terminal velocity of the smaller drop? ठीक, क्या बोला मैंने, कितने बॉल को कोएलेस करना है, 27, n is equal to 27 small drops are coalesces to form a bigger drop, and the terminal velocity of bigger drop is 45 meter per second. ठीक, what is the terminal velocity of smaller drop, ये निकालना हमें। ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू, सोल्यूशन में दिखा रहे हैं हम लोग, ये n रेज टू द पावर 2/3 वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, यही तो है हमारा फॉर्मूला, याद तो है ना। अब इसको हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, तो बिगर ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी है 45, ठीक, यहाँ 27, 2 रेज 2/3 पावर आ जाएगा इसका, वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप निकालना है। ठीक, ये 45 ऐसे ही रहने देते हैं, ये 27 का 1/3 यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं, 1/3 अंदर कर लेते हैं, और ये जो 2 है इसको बाहर कर लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप। 27 का क्यूब रूट, 1/3 का मतलब क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट कितना आएगा 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया, इस पे ये स्क्वायर आ गया, और ये वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप ये आ गया, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को इधर ला लो तो 45/9 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। 9 से काटेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। कितनी बात समझ में आई।
समझ में आ गया कैसे ये यूज करना है? तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं इन्हें बहुत अच्छे से समझ ले। एकदम स्टेप बाय स्टेप तो मैंने क्वेश्चन में कराया ही था, अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। ओके, चलिए अगला एक सवाल करते हैं। ये एक हमने दूसरा सवाल लिखा, अगला सवाल लिखा, और ये सवाल जो है ना एनसीईआरटी के बुक का है, और ये बहुत अच्छा सवाल है ये भी। इसमें एक रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, और शॉर्टकट फॉर्मूला ने चॉइस के लिए आज यानी कंपटीशन के लिए एक शॉर्टकट यानी कि मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनेगा ये। तो इसीलिए मैं ये सवाल को करा दे रहा हूँ। मैं सवाल को पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये कि अ स्फीयर इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी थ्रू अ फ्लूइड of viscosity eta, taking the average acceleration as half of the initial acceleration, show that the time taken to attain the terminal velocity is independent of the fluid viscosity। ठीक, ये सवाल दे रखा है। यानी एक बॉल है, अगर उसको एक विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो वो जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगा, वो जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके विस्कसिटी से इंडिपेंडेंट है। अगर हम उसमें जो जिस वक्त वो मूव करेगा उस वक्त जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन हाफ ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ले तो ठीक। तो हम पहले मैं फिगर बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इसको। क्या दे रखा है ये, एक हमारा ये फ्लूइड है, ये यहाँ से पूरा भरा हुआ है ये, और इसमें एक बॉल को ड्रॉप करेंगे तो क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ जाएगा इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगते जाता है। ठीक है, ये बॉल जो नीचे की तरफ जाएगा तो इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स, विस्कस फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे जाता है उसका फाइनल वेलोसिटी v के टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि इस जो बॉडी है, ये जो बॉडी है इसकी अपनी एक डेंसिटी है, मान लिया रो है, और ये जो मीडियम है जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और इसका विस्कोसिटी एटा है, एटा दे रखा हो सवाल में। ठीक, तो क्या दे रखा है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसको। सोल्यूशन, लेट अ स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो to an radius r is moving down in a viscous liquid of density sigma and coefficient of viscosity is eta। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? जब ये जा रहा होगा नीचे की तरफ तो इसका एक जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा वेट की वजह से, और उसी वक्त एक इस पे अप थ्रस्ट काम कर रहा होगा जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स लग रहा होगा इस बॉडी पे। तो जब एक बॉल या स्फेरिकल बॉडी नीचे जाता है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, नेट फोर्स व्हेन द बॉडी is moving down, the net force acting is equal to weight of the body minus weight of displaced liquid, ठीक है ना, डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ द बॉडी क्या होता, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो इस बॉल का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी जो डेंसिटी है रो है, और ये जी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे इसका डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा
जितना बॉल की वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम तो इसका होगा, मगर इसका डेंसिटी सिग्मा है और ये जी से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन जो है वो निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब जी, पाई आर क्यूब जी, ये रो माइनस सिग्मा, ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स, ठीक है ना, ये नेट फोर्स आ जाएगा। ये इस पे जिस वक्त ये मूव कर रहा होगा इनिशियली जब, तो उस वक्त जो नेट फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इतना लग रहा होगा। जब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा तो इस वक्त इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा दूं क्वेश्चन को, ठीक। पहले मैं थोड़ा एक्सेलरेशन यहां लिख देता हूं, यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स होता है तो A इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉल, ठीक है। तो मास कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी निकालते हैं। तो पहले नेट फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे जी है और ये रो माइनस सिग्मा, ठीक है ना। ये तो हमारा फोर्स का हो गया। नीचे मास लेना है, तो इस बॉल का मास कितना होगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये तो वॉल्यूम हो जाएगा और इसकी डेंसिटी रो है। तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा ही टर्म यहां से यहां तक कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारा आएगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन रो, ये हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि जब बॉडी ये चलते चलते जब यहाँ पे आएगा तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन जिस वक्त टर्मिनल वेलोसिटी होता है उस वक्त एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि उस वक्त एक्सेलरेट नहीं होता है। तो when that body is gain the terminal velocity, attain the terminal velocity, at that time the acceleration is 0, ठीक है। when the body gain terminal velocity, the acceleration becomes 0, the acceleration becomes 0, ठीक है ना। तो यहां मान लो यहां आने के बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इनिशियल एक्सेलरेशन फाइनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय 2, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालने जा रहा हूं, इससे मैं मिटा दूं, इसको क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, यहां से नोट कर लिए, ये भी नोट कर लिए, ये मैं इसको मिटा दो, पहले क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। ये देखिए एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ कितना एक्सेलरेशन था, फाइनल कितना एक्सेलरेशन और डिवाइडेड बाय 2, तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो इनिशियल एक्सेलरेशन ए था और फाइनल तो 0 हो गया था टर्मिनल वेलोसिटी जब आ गया था, तो और फिर इसको 2 से देता है, ये a/2 हो गया। और a का कितना वैल्यू है, a एक्सेलरेशन ये वाला वैल्यू है, क्या है ये, तो ये आ जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 2 रो, ये नीचे रो है और ये 2 तो यहां से आ गया, तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया है। कितनी बात समझ में। जिस वक्त यहाँ पे जब बॉडी, यहाँ पे जब बॉल जब यहाँ था, पहले तो ये बॉल यहाँ रहा होगा, मीडियम से बाहर होगा, कितनी बात समझ में। तो इसमें एक स्फेरिकल बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब हम लोग ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, किया ना मोशन मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और जब ये बॉडी के अंदर चलेगा इसके अंदर तो यहाँ पे एक टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा, वो फाइनल वेलोसिटी काउंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, ये इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। और फ्लूइड के अंदर फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 2/9 r²
रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन एटा, ये है ना टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है, हम लोग टी टाइम ले लेते हैं। यानी कि जब हम लोगों ने बॉल को ड्रॉप किया तो वेलोसिटी उस वक्त तो एक्सेलरेशन था, फिर एक्सेलरेशन कम होते 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 टर्मिनल वेलोसिटी, तो उसमें कुछ तो टाइम लगा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि द बॉडी गेन टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी सेकेंड्स, टी सेकेंड। तो यहां पे लिखते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, लेट द बॉल गेन attain the terminal velocity after t seconds, t seconds के बाद ये इसको टर्मिनल वेलोसिटी मिला या गेन किया। तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोगों ने पीछे किया था, तो कैसे क्या दे रखा है इसमें, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, ये यहाँ पे मिटा के जगह बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो पहला इक्वेशन है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस ए टी, ये होता है। ये फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर है, टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर है, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन एटा। ये तो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ड्रॉप किया था तो 0 हो गया, और एक्सेलरेशन कितना है, तो ये रो माइनस सिग्मा अपॉन 2 रो इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये टाइम भी है, ये टाइम है तो हमने टी ले लिया। कितनी बात समझ में, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन एटा, रो माइनस सिग्मा अपॉन 2 रो, ठीक है, इंटू जी टी, है ना। अब देखिए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, जी से ये जी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है ना। ये रो माइनस सिग्मा, ये रो माइनस सिग्मा कैंसिल हो गया। कितनी बात में, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये सब बच गया, तो ये 2 रो इधर जाएगा, तो ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई, तो 4/9 आर स्क्वायर, ये रो यहाँ जाएगा, एटा नीचे आएगा। तो टी का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा हमारे पास, टी का जो फाइनल फॉर्मूला आ रहा है हमारा यहाँ पे 4/9 आर स्क्वायर रो अपॉन एटा, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला टी का आ गया। टाइम टेकन टू गेन द टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। सवाल में दे रखा लास्ट लाइन में कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी देखिए इसमें फ्लूइड का डेंसिटी जो सिग्मा ले रखा था, ये जो सिग्मा है, सिग्मा कैंसिल हो गया और ये बचा हुआ है, यानी इस रिलेशन में सिग्मा नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड्स पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। तो ये टाइम का रिलेशन आ गया। कितनी बात सुन में। अब ये देखिए इस टाइम का जो रिलेशन है उसमें देखिए ये 4/9 है, कोई भी स्फेरिकल बॉल डालेंगे तो उसका अपना एक रेडियस होता है, तो ये रेडियस होगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे विस्कस मीडियम है तभी तो उसका एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा, टर्मिनल वेलोसिटी आएगा। अगर विस्कस होगा ही नहीं तो टर्मिनल वेलोसिटी का कोई बात ही नहीं होती है। तो ये इसकी विस्कोसिटी है, मीडियम की विस्कोसिटी, और ये जो है रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है, जो बॉडी हम लोग ड्रॉप करेंगे उसके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला, टाइम निकालना चाहते हैं कि मान लो कितनी देर में एक विस्कस मीडियम में कितनी देर में बॉडी का टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, तो वो टाइम भी निकाल सकते हैं। 4/9 आर स्क्वायर डेंसिटी ऑफ द बॉल अपन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, और ये आर स्क्वायर, तो इससे हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। मैंने एक सवाल ऐसा बन सकता है कि एक बॉल है जिसका रेडियस इतना, जिसका डेंसिटी इतना है, एक फ्लूइड में डालते हैं जिसका विस्कोसिटी इतना है, तो कितने टाइम में उसका टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो रेडियस
डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये 3 वैल्यू मिल जाएगा। 4/9 है तो हमें टाइम निकल जाएगा। कितनी बात समझ में आई? या फिर टाइम दिया रहा कि इतनी देर के बाद अब एक विस्कस मीडियम में किसी बॉल को डालते हैं तो इतनी देर के बाद टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी कितनी है ये पूछ ले, बाकी ये 2 दे दे। या फिर रेडियस ऑफ द बॉल पूछ ले, या डेंसिटी ऑफ द बॉल पूछ ले, स्फेरिकल बॉडी पूछ ले, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छा डराइव्ड फॉर्मूला है टाइम के लिए। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को यानी इस रिलेशन को भी आप कंपटीशन के लिए याद करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी है। कितनी बात समझ में, कहाँ-कहाँ समझ में आया? तो आज हम लोगों ने 2 अलग-अलग टाइप के रिलेशन डिराइव किया, जो दोनों ही बहुत ही अच्छे सवाल हैं और दोनों ही अच्छे रिलेशंस हैं। तो वो लोग जो लोग नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे शॉर्टकट और ऐसे एक्सप्लेनेशन के बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूले जो मिल रहे हैं, उनको आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको तो कंटेंट के साथ-साथ प्रोग्राम भी दिया जाएगा, प्लान भी दिया जाएगा कि कैसे आपको किस-किस तरीके से तैयारी करना है, क्या करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो लोग बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, अभी से अगर चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।